सो आज लेक्चर नंबर 8 है। और लेक्चर नंबर 8 के अंदर आज हमें टेराफॉर्म कवर करना है। मोस्टली कोशिश करूंगा कि मैं आज थ्योरेटिकल बेस जो है ना वो आपको ज़्यादा कराऊं और आपको क्लियर करूं पहले टेराफॉर्म है क्या, और कुछ चीज़ें इंस्टॉलेशन वगैरह और कुछ चीज़ें जो है वो हम आज कर लेंगे। बट मैं पूरा यानी कि प्रैक्टिकल कंप्लीट आज नहीं कराऊंगा। मैं काफ़ी चीज़ें कल को भी छोड़ूंगा ताकि आपके ये दिन यानी कि ये टाइम जो है ना वो आपका अच्छा इजीली जो आपको ना ये टॉपिक समझ आ जाए। ठीक है, बिकॉज ये क्लाउड कंप्यूटिंग के और जो डेवऑप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि इसमें ऑटोमेशन और बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, सो दैट आप थोड़ा सा ना इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो जाता है। अच्छा, कुछ जो मैंने आपको एक अच्छा हमारे ग्रुप मेंबर ने एक टास्क असाइन किया था, तो उस टास्क का काइंडली मुझे आंसर कीजिएगा सो दैट हम क्लास स्टार्ट करें। वो बिफोर क्लास स्टार्ट से टास्क हैं, सो दैट मुझे बताइएगा। तो हम देखते हैं पहले जूम के जो है ना वो हम आंसर्स ले चुके हैं, और जो फिजिकल के थे उनके भी ले चुके हैं, तभी थोड़ी सी क्लास 10 मिनट लेट हुई है। मीट्स वालों की सिर्फ लेट हुई है। अच्छा, मीट्स का लिंक कब जाता है? जब टास्क क्लियर। अच्छा, मैं कोशिश किया करूंगा नेक्स्ट टाइम जब टास्क जो है ना आपके यानी कि उनके टास्क लेने से पहले मैं आपको पिन कर लिया करूँ। बट वो फिर रश सा पड़ जाता है और वो आवाज वगैरह ज़्यादा, तो इस वजह से मैं वही नहीं करता। नहीं, पर आपके टास्क के क्वेश्चन रह गए हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मतियूर रहमान तो भी दूसरे सेशन से हैं, तो इनसे तो नहीं होगा क्योंकि इनसे हो चुका है। तो बाकी जो है आप स्टार्टिंग में हुजैफा अजीज। ओके, तो काइंडली क्वेश्चंस के जो ना फर्स्ट क्वेश्चन था, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर विच टास्क यू थिंक इज डिफिकल्ट फॉर यू। और क्योंकि आपने इनमें सब टॉपिक्स आज जिसमें से टेराफॉर्म हम कर रहे हैं, एंसिबल हम कर चुके, गिटऑप्स हम कर चुके, गिटअप वगैरह हम कर चुके हैं। सो आप मुझे बताइएगा लाइक सी आई सी डी टेराफॉर्म या एनी अदर, लाइक कौन सा डिफिकल्ट लगता है आपको अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च जो आपने की है। अच्छा, मैंने जो सर्च किया था ना उधर चैट जीपीटी से ही पढ़ा था, क्योंकि टेराफॉर्म तो अभी इतना पढ़ा नहीं है। तो इसके बारे में ये था कि टेराफॉर्म थोड़ा ना ट्रिकी है, तो मतलब थोड़ा सा ना टेराफॉर्म थोड़ा डिफिकल्ट भी है, मतलब उसकी जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू सी आई सी डी। तो मतलब ये था उधर के इस तरह जो सी आई सी डी है ना, ये थोड़ा एफिशिएंट भी है, सिक्योर भी है, और मतलब इतना मतलब कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस तरह मतलब टेराफॉर्म तो उसके लिहाज से नहीं है। टेराफॉर्म का जो सिंटैक्स है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा डिफिकल्ट है, और जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी थोड़े इस तरह के डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू सी आई सी डी। अच्छा। अच्छा, मैं ना आपके जो गूगल मीट्स का ना सेशंस का तमाम जो आंसर्स हैं वो मैं इकट्ठे ही कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊं हुज़ैफा कि टेराफॉर्म जो है, टेराफॉर्म तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट है कि यानी कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। बट सी आई सी डी के अंदर तो कॉन्सेप्ट ही तकरीबन 7-8 आ जाते हैं, यानी कि इसके अंदर 7-8 चीज़ें आ जाती हैं। जेंकिन्स आता है टेस्टिंग के लिए, आप जो है ना वो चेक करते हो, रिपोर्ट जनरेट करते हो, देन आप आगे जाके कुबरनेटिस को यूज करते हो। तो आई थिंक सो कि Terraform is not a complex यानी कि thing in DevOps. CI/CD is more complex, more and more actually. But सी आई सी डी CI/CD एक्चुअल में 7 to 8 स्टेप्स को कहा जाता है। ठीक है, टेराफॉर्म जो आज हमारा लेक्चर है, टेराफॉर्म एक्चुअली में जस्ट एक नॉट सो इजी बट एक्चुअल में टेराफॉर्म एक, आप इसे कह सकते हैं एपीआई एज अ कोड, या आप इसे कह सकते हो एपीआई एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर ना कोड है। आप इसे एक्चुअल में क्या करते हो, आप उसे वो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बाद में दूंगा, बट एक्चुअल में आप कोई भी ईसी टूल्स या कोई भी वर्चुअल मशीन्स किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर से बहुत इजीली बना लेते हो। ठीक है, विदाउट जाने हुए कि उनकी क्या कोड लैंग्वेज है या वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो टेराफॉर्म एक दुनिया है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। बट सी आई सी डी एक्चुअली इज मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज टेराफॉर्म एक चीज है, सी आई सी डी इज अ कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी, जिसके अंदर जेंकिन्स आ रहा है, जिसके अंदर आपकी टेस्टिंग आ रही है, जिसके अंदर आप जो है ना वो एंसिबल यूज कर रहे हो, जिसके अंदर आप सी एस सी डी एक्चुअल में, उसके बाद आप कुबरनेटिस यूज कर रहे हो, आप डॉकर यूज कर रहे हो। सॉरी, मैं पता नहीं क्यों भूल भी जाता हूँ डॉकर को हमेशा बीच में। डॉकर यूज कर रहे हो, आप इमेजेस बना रहे हो, आप कंटेनर्स बना रहे हो, ठीक है ना, इमेजेस से कंटेनर्स वगैरह वो आप कर रहे हो। सो ये बहुत सी चीजें ना सब मिलके सी आई सी डी बनाती हैं। बट एक्चुअल में क्वेश्चन ना मेरा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था कि सी आई सी डी ज्यादा डिफिकल्ट है, टेराफॉर्म कंसेप्चुअल ना, कॉन्सेप्ट्स वगैरह अगर हम छोड़ देते हैं, हम जस्ट कहते हैं प्रैक्टिकली,
तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हुए आपने कहा टेराफॉर्म डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली में आई थिंक सो कि नहीं है, ठीक है, CI/CD इज मोर डिफिकल्ट। बट ये सिर्फ दो नहीं थे, मैंने आपको बताया था ना कि लाइक एनी अदर, तो अदर में एंसिबल भी आ रहा है, अदर में हमने गिटअप भी किया है, हमने जो चीजें हमने कवर की, और आगे कुछ चीजों के बारे में आपको जस्ट नाउ हाउ तो होनी चाहिए ना, कि ये चीजें कम से कम एग्जिस्ट करती हैं, सो दैट कि हमारे किस यूज की है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। मतलब जो चीजें हमने आगे पढ़नी है, अगर आप कोई भी डेवऑप्स इंजीनियर देखते हो तो जो भी आप देखोगे ना कि वो कर रहे हैं एक्चुअल में, वो हमने कवर अपने कोर्स के अंदर कवर करना है, सो दैट हाउ कॉम्प्लेक्स वो दोज थिंग्स आर। खैर ठीक है, आपने अगर इस चीज को देखा, आपका अभी करंटली मैं आपको ना बिल्कुल इस जगह पे गलत नहीं कह सकता, बिकॉज अभी आप लर्निंग स्टेज में हो, तो ठीक है अगर आपने कुछ थोड़ा सा, बट क्योंकि टेराफॉर्म ऐसे पढ़ा नहीं है ना, आज टेराफॉर्म आई पढ़ेंगे नो तो आई थोड़ा नो सा ज्यादा आई होगा। नो आई नो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपने स्टडी करनी है। तो अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं जो मैं अभी पॉइंट आउट करने वाला था, मुझे याद आ गया। आप गिटअप अगर आप यूज कर रहे हो ना ChatGPT, इस तरह की तो हाँ, अगर आप ChatGPT इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आपके पास क्या अपग्रेडेड वर्जन है इसका, या आप वही फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो? फ्री वर्जन ही है। हाँ, फ्री में फिर आप बिल्कुल नहीं यूज करो, बिकॉज मैंने आपको एक बात बताई है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक्चुअली में देखो, जो फ्री वर्जन है ना, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो 2020 तक का डेटा उसके अंदर अभी तक है, ठीक है ना, जो GPD है। जो अपडेटेड है ना, उनके अंदर 2024 तक है, इससे पहले 2020 समथिंग का डेटा ही है, 2021, ठीक है। गिटअप को जो ना, डेवऑप्स को आए हुए भी टोटल 5 साल हुए हैं, ये 4-5 साल हुए हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और उसके कॉन्सेप्ट जो है, जो चीजें जो कि है ना, वो मोस्टली अभी अभी 2-3 सालों में लॉन्च की गई हैं, तो इतना नॉलेज अभी तक, अगर आप बेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो, उसके पास बहुत नॉलेज है, ठीक है, बिकॉज उसके उसका डेटा एक्चुअल में क्या है, ChatGPT डेटा ट्रेन हुआ है ना, एक डेटा सेट है, ठीक है, जो आपको आंसर्स कर रहा है यूजिंग AI, लाइक जो भी है ना प्रॉम्प्ट वगैरह से। तो उनके पास जो डेटा है ना, जो आप यूज कर रहे हो, वो जो डेटा सेट है ना, वो जरा पुराना है, तो वहां से ना करो, बिकॉज वो आपको वो कॉन्सेप्ट, वो तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि डेवऑप्स के अंदर जो आपको आई थिंक सो बता भी नहीं सकेंगे वो उस डेटा सेट के मुताबिक। अगर आप अपग्रेडेड यूज कर रहे हो, सो दैट इट्स ओके, अदरवाइज आप गूगल को प्रेफर करो। अगर आप लर्निंग कर रहे हो ना, मैं आप सबको बता रहा हूँ, ठीक है, आप सबको मैं बात बता दूं, अगर आप लर्निंग कर रहे हो करंटली, आप लर्निंग जो है ना वो ये इसकी जो है ना, वो आप ChatGPT से ना करो। अगर आपके पास फ्री ट्राई है, वो फ्री वाला वर्जन है सिस्टम, बिकॉज उसके पास अभी वो करंट नॉलेज नहीं जो डेवऑप्स इंजीनियर भी तो 3 सालों में अडॉप्ट किए हैं और ये सारा कुछ हुआ है। तो आप गूगल से कर सकते हो, उसकी रिपोर्ट्स पढ़ो, आप गूगल की जो है ना, देखो जो मेंटेन साइट है मोस्टली 2022 से अपडेटेड डेटा जो है, आप उससे वहां से लर्निंग वगैरह करो। और यूट्यूब वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स यार, आप 10-12 मिनट्स की वीडियोस आप देख लो। खास करके आप डिफरेंट, यानी कि लाइक आप अपने पाकिस्तानियों का ना देखो, इंडियंस ने बहुत कंटेंट डाला हुआ है, लाइक आई थिंक सो कि इसमें UK के कुछ एक यूट्यूबर्स हैं, वो उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त कंटेंट डाला हुआ, तो वहां से देखो। पर ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इंशा, जी इंशा, बताइएगा, एज अ DevOps इंजीनियर विच टास्क यू थिंक इज डिफिकल्ट फॉर यू, लाइक अगर आपके पास टेराफॉर्म, एंसिबल या जो भी चीजें हैं, इन सब में से आप रिसर्च के मुताबिक, ठीक है ना, जस्ट ये नहीं आपने रिसर्च की कि आगे कुछ टॉपिक्स जो हमने पढ़ने हैं आपको पता होने चाहिए, और मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर ये बात आपसे पूछा करूंगा, बेशक मैंने वो नहीं पढ़ा है, मैं आपसे कोई ऐसा जो है ना टॉपिक का नाम लाजमी पूछ के ना मैं बताया करूंगा, मैं आपकी लाजमी पूछा करूंगा कि ये चीज है क्या, ठीक है, सुधा। अच्छा, इंशा ये आपने मतलब आपका अगर ना भी बोले तो वो पॉइंट्स वगैरह कट होंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में ये रूल्स के थोड़ा सा ना वो नहीं एक्सेप्ट करता, तो दैट ये चीज आपने देखनी है। पॉइंट्स तो फिर वो लाइक इसमें ये सजेशन नहीं है, बल्कि जो चीजें मैं आपको बता रही रहा था कि आपने, अच्छा कोशिश करें कि टॉपिक्स आपको हर चीज का पता हो। हाँ सही है, ठीक है इंशा, कोई मसला नहीं है, मैं वो चीज जो है वो तो है। ओके ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट माइदा नवाज, जी बताइएगा, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर विच टास्क यू थिंक इज डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है, एनसीबल, टेराफॉर्म, CI/CD, कुबरनेटिस, लाइक जो भी आप रिसर्च आपने किया उसके मुताबिक, जरूरी नहीं है जो मैंने आपको वर्ड बोले ही है ना, जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए उन्हीं में से हो, आपने कुछ नया रिसर्च सर्च किया और आपको लगा कि यार ये तो ज्यादा मुश्किल लग रहा है, आप बता सकते हैं। बेसिकली अगर हमने जो चार ही चीजें पढ़ी हैं, उन चारों चीजों में जो CI/CD पाइपलाइंस हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि इसके फंक्शंस बहुत ज्यादा, मतलब मेंटेन करना, डिफरेंट टूल्स यूज करना, पाइपलाइंस बनाना वगैरह।
और बाकी की बात करें तो जो टेराफॉर्म है उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है किसी जगह पे, जिस तरह कोड की मेंटेनेंस वगैरह उसमें थोड़ी बहुत आ रही है। एनएसक्यूएल में जो हम YAML फाइल्स बनाते हैं, तो फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे इश्यूज आ सकते हैं। टेराफॉर्म में डीबग जो इश्यूज होते हैं वो आ सकते हैं। गिटहब की अगर बात करें, गिटहब मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, पर हाँ अगर उसमें CI/CD पाइपलाइंस को गिटहब एक्शंस में कन्वर्ट करके कुछ करना है तो वो उधर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। पर जो मेन फ्रेमवर्क है ना वो CI/CD पाइपलाइंस है, जो मुझे ज्यादा लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट पे काम अगर आपने करना है तो हर चीज को मेंटेन करना, फीडबैक लूप्स को और बाकी या उसकी एफिशिएंसी कंट्रोल करना, तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स है। हाँ ठीक है, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, CI/CD कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे ना एक्चुअली में वो जरा सैम सैम ही था जो पीछे हमने बातें की हैं। बट एक चीज़ मैं आपको सबको बताऊं, जिन्होंने आंसर किया पॉइंट्स का कोई इशू नहीं है, उन सबको वो पॉइंट्स वगैरह तो जरूरी बात है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बट एक चीज़ मैं बताऊं, आप नेक्स्ट जो कल के लेक्चर होगा ना, मैं आपको भी विदाउट अभी मैं मैसेजेस के अंदर शायद इसको ना इन करूँ, आप लोगों ने मुझे ये बताना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि वो उन टॉपिक्स के और उन चीजों के नाम बताने जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। दैट मैं कल आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम कुछ कुछ नया सुनूंगा मैं आपसे, जो आपने सर्च किया हो, जो आपने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया हो। टॉपिक्स हो सकते हैं कुछ, कोई अंदर मेथड हो सकता है, कोई अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, ठीक है। कुछ खास प्रेफरेंस पे कोई नाम नहीं है तो कुछ भी, फिर भी लेकिन कुछ यानी कि कुछ यूनिक आपने डाटा आप इंजीनियर कुछ जो कर रहे हैं आपने मुझे बताना है, वो चाहिए कुछ कुछ नया उसने 5 डेज पहले किया हो, मतलब कुछ नहीं, मुझे उससे अगर एक्चुअली मुझे चाहिए आपकी रिसर्च, ताकि आपका इंटरेस्ट में देख सकूं। पर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो आज का लेक्चर है टेराफॉर्म, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज टेराफॉर्म? बहुत जबरदस्त लेक्चर है, और एक्चुअल में टेरा कोई भी चीज मैं आपको बताता हूँ, जबरदस्त कहने का मतलब ये था कि एक्चुअल में ना मजे की चीज है। कुछ ना ऐसे ट्रिकी सी चीज है, और एक्चुअल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की गई है टेराफॉर्म से। अब ये टेराफॉर्म है क्या? अच्छा, ये हैशीकॉप जो है ना, ये सबसे बेस्ट इसने मेंटेन किया हुआ है टेराफॉर्म को, और उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन सबसे बेस्ट यहाँ ही मिलती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज पहले क्लियर करूँ, लेकिन टेराफॉर्म को जरा थोड़ा सा ना इसकी गेम समझते हैं, ये है क्या। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। हम जरा रियल टाइम एग्जांपल पे जाते हैं। अब देखिए, जब से हम क्लास स्टार्ट हुई अप्रोक्सीमेटली हम AWS यूज कर रहे हैं, बिकॉज वो हमारे लिए रिलायबल है। अभी हमने अकाउंट्स बना लिए, तो हमने AWS के ऊपर अकाउंट बनाए, हम हर रोज नई EC2 क्रिएट करते हैं, हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उसके ऊपर जो है वो EC2 क्रिएट करके हम बंटू वगैरह उसके ऊपर रन कर रहे होते हैं, और यानी कि डिफरेंट पर्पसेस, जिस पर्पस के लिए भी हम यूज कर रहे हैं, हम लोग अपना पर्पस के खत्म करते हैं, देन उसके बाद हम टर्मिनेट करते हैं मशीन को, एंड दोबारा नेक्स्ट डे दोबारा मशीन बनाते हैं, तो हमें वो चीजें आसान लग रही है। अच्छा, टेराफॉर्म पिक्चर में कहाँ पर आता है? अब फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक बहुत बड़ा यानी कि ना आप ऐसे करो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, या आप चलो ये छोड़ दो इंफ्रास्ट्रक्चर को, आप एक्चुअल में ना उसकी एक बहुत बड़ी फील्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल ऐप्स की, डिफरेंट वेब की हैं, वेब सर्विसेज अलग प्रोवाइड कर रहा है, API या बहुत सारे यानी कि ना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो। अब एक्चुअल में चीज क्या है कि उसने सिर्फ AWS को यूज नहीं किया हुआ, ठीक है। उसने सिर्फ जो है ना वो AWS को यूज नहीं किया, उसने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को यूज किया हुआ है। मैं इसकी पिक्चर से आपको ज्यादा अच्छा समझा सकूंगा। सो उसने जो है ना वो great, ये जबरदस्त है। उसने जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को यूज किया हुआ है, उसने गूगल क्लाउड को यूज किया हुआ है, उसने AWS को भी यूज किया हुआ है। अब हम कहाँ पर देखो, अब एक्चुअल में क्या, देखो फॉर एग्जांपल ना मैं आपको रियल टाइम, तो हाइब्रिड सिस्टम, ये हाइब्रिड सिस्टम सच में अडॉप्ट हुए हुए हैं, और ये मोस्टली लोग हाइब्रिड सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर कि आप जो है ना फॉर एग्जांपल, हमें लगता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन है ना, CEO है, ठीक है, उसको जहां पर ये चीज सस्ती मिलेगी वो वहां से लेगा। उसे लगता है कि यार नहीं, AWS जो ना वो EC2 तो सबसे बेस्ट दे रहा ही दे रहा है, मुझे इसके EC2 पसंद है। लेकिन जो S3 बकेट्स है ना, या कुछ मेमोरी, जहाँ S3 बकेट्स वर्ड क्या होता है, S3 बकेट ना डाटा स्टोर है। लेकिन ये जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर जो दे रहा है ना, वो ज्यादा आसान, वो ज्यादा सस्ते भी हैं, मुझे चीप पड़े हैं, और उनकी जो है ना वो एक स्ट्रक्चर अच्छा है, और वो सपोर्ट भी ज्यादा अच्छी दे रहे हैं। तो उसने क्या सोचा, CEO ने हमें बोला कि नहीं यार, आपने ना जो EC2 हैं वो तो AWS से ही लो, बट आप जो बकेट्स हैं, यहाँ डेटा स्टोर करोगे, वो आप माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर से लो।
जारी बात है, वो तो एक ऑर्डर है, हमें उसे फुलफिल करना है तो हमें वो करना पड़ेगा। अब वो हमें कहते हैं कि नहीं, हमने इंस्टीट्यूट जो है ना, वीपीएस वगैरह जो है ना, वो हमने एक और है डिजिटल ओशन, वो वहां से लेने हैं। तो ये हमने चार, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अभी मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने चार यानी कि डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर से इंटरेक्ट करना है। अब जरा बात करते हैं कि जब हम कोई EC2 बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं। हमने भी कुछ टाइम पहले ना बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की थी। तो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हमारे लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हमारे लिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम, मतलब मैं अभी आया हूँ लैपटॉप पे, एंड देन मैं उसे AWS के कंसोल को, सॉरी जो है वो उसका वेबसाइट ओपन करूँ, लॉग इन करूँ, एंड देन थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए। हम क्या करते हैं, एक ही दफा उसकी जो सीक्रेट कीज हैं वो उठाते हैं अपने, आपको जैसे मैंने दिखाया था, ठीक है, CMD के अंदर जाके हमने अपने AWS को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। हम क्या करते हैं, उस AWS जो कॉन्फ़िगर्ड है उसी के ऊपर जाके हमने अगर कोई नई EC2 बनानी है तो उसी पे कमांड्स जो कि हमारे पास बनी बनी पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो गूगल पे हर जगह पे अवेलेबल है, जो कि हमने एक्चुअल में, जो मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमने तो मैंने एक TXT फाइल है, ठीक है, और एक्चुअली में ब्लॉगिंग फाइल है मेरी, कुछ डिफरेंट ब्लॉगर्स, एक माइक्रोसॉफ्ट आई थिंक सो, वो एक कंपनी है, लाइक उसने फाइल्स वगैरह वहाँ पर स्टोर करते हैं। तो उसमें मेरी पास पड़ी हुई है कि 2 इंस्टीट्यूट बनानी हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है, जो अभी तक रन हो रही है, 10 बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंट वेज से बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो वो मेरे पास पूरी पूरी स्क्रिप्ट है, मैं तो जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट एंड एंटर, ठीक है। तो मतलब अभी करंटली क्या है कि मैं अगर कोई मशीन, अब मैं बेस्ट प्रैक्टिस में यही था ना कि हम AWS CLI का यूज करें, जो कि हम थोड़ी देर पहले बात की थी, कुछ टाइम पहले हमने AWS को जो है AWS CLI को इंस्टॉल करते, जैसे हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, इसका पूरा लेक्चर हमने किया ना, AWS CLI हमने इंस्टॉल की थी, हमने उसके बाद सीक्रेट कीज को हमने कनेक्ट किया, और उसके बाद हमने क्या किया, AWS CLI से हमने डिफरेंट मशीन्स और उसकी असली बकेट्स हमने गेट की, और उन्होंने देखा कि जो काम हम सारे कर सकते हैं फ्रॉम ऑन योर वेबसाइट, हम लाइक वहां से कर सकते हैं, सेम ही हम फ्रॉम अवर AWS CLI हम सेम हम कर सकते हैं, हम कर रहे थे, ठीक है। तो मतलब ये तो चीज हमें क्लैरिटी, ये तो एक अच्छी प्रैक्टिस में आ गया। बट एक चीज जरा इसमें हम अगर आइडेंटिफाई करें और हम अगर सोचें कि लेट्स अज्यूम के हमने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, ठीक है, अब एक बैच पे तो आपने AWS को जो है ना वो AWS CLI रखी हुई है, आपने रिसोर्स यहाँ से तो बना लिए, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से आपने बकेट्स बनानी है, यू हैव टू ओपन लाइक न्यू CMD एंड उसका CLI इंस्टॉल करना है। एंड इससे भी अगर मैं आपको एक मतलब क्लाउड का है, ठीक है, गूगल क्लाउड का, उससे वहां से कुछ और आपने लिया हुआ है, देन उसका डिफरेंटली, और जितने भी हमारे पास क्लाउड यानी कि प्रोवाइडर्स हैं, तो उन सब के अलग अलग CLIs हमें चाहिए होंगे, ठीक है, अब उनकी डिफरेंट रिसोर्सेज लेने के लिए। अब हम लेते हैं अगर एग्जांपल सिर्फ EC2 की, मैंने अगर EC2 बनाने यानी कि वर्चुअल मशीन्स, आपको क्लियरिटी है ना इस चीज की, EC2 मतलब वर्चुअल मशीन्स बनानी है, ठीक है। तो जैसे हम वर्चुअल मशीन रोज बनाते हैं, तकरीबन हर लेक्चर में बनाते हैं, तो अगर हम वर्चुअल मशीन्स जो है मुझे बनानी है तकरीबन 5, अब 5 वर्चुअल मशीन बनानी है, उसके लिए मेरी कमांड AWS के लिए, तो चलो सैम है मेरे पास पड़ी भी है, क्या अगर कल के टाइम में, कल ही मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, आज हमारा CEO कहता है नहीं यार AWS नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से EC2 लिया करो वर्चुअल मशीन, अब वो जो मैंने पूरी की पूरी फाइल सेव की हुई थी कि कैसे बनाया जाता है वर्चुअल मशीन AWS के अंदर फ्रॉम स्क्रिप्ट, लंबी सी स्क्रिप्ट मैंने सेव करके रखी हुई है, अच्छा वो मुझे कहता है यार उसमें जो अब मैंने जो 50-60 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज वाइज सेव की हुई थी, अब मुझे सब चेंज करनी पड़ेंगी, बिकॉज मैं अब कहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर। अब मैं गूगल क्लाउड पे, मुझे CEO 2 दिन बाद कहता है तो मुझे 2 दिन बाद दोबारा से सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास कोई एक वे नहीं है कि मैं इन सब हर जगह से एक सेम चीज को यूज करते हुए मैं हर जगह पे वो चाहे AWS हो, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो, वो चाहे आप कह लो कि गूगल क्लाउड हो, मैं एक यानी कि किसी टूल को यूज करके क्या मशीन से नहीं बना सकता कि मैं यार किसी को बोलूं कि यार आप काइंडली मुझे 10 मशीन बना दो और सेम कोड हो जो हर जगह रन हो, मैं तो वही कोड हमेशा रन करूं, जिसके लिए भी रन करूं वो मुझे मशीन्स दे दे, ठीक है। तो उसी जगह पे पिक्चर में आता है टेराफॉर्म, ठीक है। टेराफॉर्म यही बात करता है, वो कहता है कि आपको किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर की जुबान सीखने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना, आपने जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन में इंटरेक्ट करना है तो पाइथन सीखनी पड़ती है, C++ में करना C++ सीखनी पड़ेगी, अगर C++ नहीं सीखोगे तो फिर आप कैसे, अब C++ के डेवलपर और को मैं पाइथन में ये फंक्शनलिटी अचीव कर लूंगा, विदाउट उसे सीखे तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो
मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ कि अभी करंटली जो प्रॉब्लम टेराफॉर्म ने सॉल्व की ना इन क्लाउड कंप्यूटिंग और ये सब कुछ, उसने कहा यार कि आप प्रॉब्लम प्रॉब्लम की कोई मतलब बात ही नहीं। आपने अगर कहीं पे कोई भी चीज कहीं पे भी इंस्टीट्यूट बनाने हैं, आप जस्ट मुझे जो एक सैम कोड है ना वो और जो प्रोवाइडर है बस उसका नाम लिख देना। मैं उस प्रोवाइडर को खुद ही बता दूंगा कि तुम जिस तरह भी तुम्हारा स्ट्रक्चर है जो भी है, मुझे तुम इतनी मशीन बना के दो। वो खुद टेराफॉर्म इस चीज को हैंडल करता है। कैसे करता है, एपीआई का काम है सारा कुछ, वो नेक्स्ट वन हम समझेंगे। आई थिंक सो, आई होप सो आपको एक चीज जो है ना मैन के प्रॉब्लम क्या टेराफॉर्म सॉल्व कर रहा है, आई थिंक सो कि मैं आपको समझा सकूं। मैं थोड़ा सा एक और दफा आपको एक चीज और समझाता हूँ ताकि आई थिंक सो मेरे माइंड में भी एग्जांपल आई इसकी, तो शायद आपको ज्यादा क्लैरिटी है। इसमें ना एक जैसे AWS है, इसके अंदर एक होता है क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स। अच्छा ये क्या होती है, ये AWS, ठीक है। अच्छा ये क्या होती है, ये ना सैम एक फाइल होती है। ये एक फाइल होती है, एक फाइल हम पूरी लिख देते हैं। और क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट जो है ना, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ AWS कंसोल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ओहो कम ऑन यार। जो एक्चुअल में आपको थोड़ा सा सेक्शन सुनाऊं तो एट ए जो है ना हमारे पास क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स ये होती है कि एक टेम्पलेट ना, जैसे हमने YAML फाइल लिखी थी ना इंडेंट के साथ पाइथन के अंदर, एज सेम एक फाइल हम पूरी बना लेते हैं टेम्पलेट। और उस टेम्पलेट के अंदर हमने क्लियर किया होता है कि ये इतनी T3 टायर या जो भी फ्री, या अगर थोड़ा सा यानी कि कम्प्लेक्स फ्री तो नहीं है उसमें यूज करते हैं हम, सो दैट इतने GB इतने SSD के साथ हमें ये वर्चुअल मशीन बना के दो। तो वो टेम्पलेट हमें रखे थे कि 10 इकट्ठी बनानी, 12 तो उसकी टेम्पलेट होती है, और वो हम सेम टेम्पलेट उठा के अपलोड करते हैं, रन करते हैं, तो उतनी मशीन हमें मिल जाती हैं। अब जाहिर सी बात है क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट तो AWS का है। अब क्या समझते हो कि ये माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर के अंदर चलेगा? एब्सोल्युटली वो नहीं चलेगा। वो गूगल क्लाउड के अंदर चलेगा? वो नहीं। उनके लिए आपको उनकी कोई जो टेम्पलेट बनाने का तरीका है, जैसे यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन है, वहां पर जिस तरीके से वो टेम्पलेट्स का यानी कि जो भी स्ट्रक्चर है जिसके मुताबिक वो अगर 10-20 हमने बनानी हो अपने आइडिया के मुताबिक, इतनी स्टोरेज इतनी मेमोरी इतना सब कुछ हमें चाहिए, तो उसके मुताबिक अगर हमने बनानी है तो हमें उसकी जो जिस तरीके से वो कह रहा है ना कि लिखो, हमें उस तरीके से ही सब कुछ लिखना पड़ेगा। सो दैट यानी कि आपको इस चीज की क्लैरिटी आ गई कि हमें हर चीज के साथ डिफरेंटली डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट लाइक कह लो कि इंडेंट और डिफरेंट एक स्ट्रक्चर के साथ ना हमें उनको समझाना पड़ता है कि आप यार ये चीज हमें प्रोवाइड करो। बट मोस्टली ये सारा इंस्टीट्यूट के लिए होता है या वर्चुअल मशीन्स के लिए होता है, ठीक है। उस टाइम पे हमारे पास टेराफॉर्म आता है और वो कहता है कि यार नहीं, आप जस्ट मुझे सीखो और मुझे रन करो। आपको AWS पे करना है तो AWS पे करो, वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। AWS के ऊपर नहीं एक्चुअल में, पर AWS के लिए, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर के लिए करोगे तो सेम कोड चलेगा माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर के लिए। अगर आपने चलाना है मुझे फॉर क्लाउड गूगल क्लाउड के लिए, तो सेम वहां गूगल क्लाउड के लिए भी चलेगा। अच्छा ये करता क्या है? अच्छा मैं थोड़े से 5 मिनट जो ओपन किया मैं आपको पहले ये समझा दूं। यहाँ पर ये देखें क्लाउड फॉर्मेशन होता है, ये क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट है। ये मैं सिर्फ AWS की दिखा रहा हूँ बिकॉज हमें AWS से थोड़ा सा नाउ हाउ है हमारी। सैम इसी तरीके से क्लाउड फॉर्मेशन नाम जैसा ही कुछ हमारे पास अज्योर में होता है, कुछ सैम ही हमारे पास जो है ना वो गूगल क्लाउड के अंदर भी होता है, DigitalOcean के अंदर भी होता है, और बड़ी डिफरेंट डिफरेंट जितने भी प्रोवाइडर्स हमारे पास हैं, NIMG एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम स्टैक क्रिएट करते हैं और अपलोड करते हैं, और यहाँ पर हम ये सारा एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर स्टैक वगैरह क्रिएट करके हम उसके ऊपर अपलोडेशन भी कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। बहरहाल ये सारा स्ट्रक्चर होता है। अब चलो ये चीज तो हमें बड़ी क्लियर होगी कि ठीक है, हम हमारे पास जो टेराफॉर्म है वो कर ये रहा है। अच्छा ये मतलब तो टेराफॉर्म इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है ना। वो चाहे लिनक्स में करो कि लिनक्स के लिए भी काम करता है, विंडोज के लिए भी करता है, लिनक्स के लिए भी करता है, जिसके लिए आपको चाहिए मैक के लिए भी करता है, यानी कि जो भी जहाँ आपने रन करना है। अब देखें, अब ये चीज तो क्लियर होगी कि यार ठीक है टेराफॉर्म प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, हमें समझ आ गई कि हमें जस्ट टेराफॉर्म सीखना है जिसकी मदद से हम जिधर भी चाहें इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। सेम लैंग्वेज यूज करेंगे, बस टेराफॉर्म ही सीखना है। बाकी हमें डिफरेंट डिफरेंट और चीजों की नहीं है कि यार वो सीखना पड़ेगा, यार उसे सीखना पड़ेगा, पता लगाएं यार वो वहां से कैसे बनता है। बस टेराफॉर्म सीखेंगे, टेराफॉर्म हमें खुद ही वहां से जो भी मशीन जिस भी यानी कि जो भी हमारे स्पेक्स होंगे उसके मुताबिक जो हमने टेराफॉर्म के अंदर प्रोवाइड बोला हुआ होगा वो हमें सैम ही अगर हम रन करेंगे AWS के लिए तो AWS भी प्रोवाइड करेगा, सैम ही रन करेंगे एज्यूर के लिए एज्यूर भी देगा गूगल क्लाउड। यानी कि ये सर्विस हमें पता चल गई कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं और सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। हम बड़ा क्लियर है। अच्छा ये करता कैसे है, ठीक है।
चलो मैं अगर कोई पिक्चर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, हाउ टेराफॉर्म वर्क। सो ठीक है, एपीआईज मैं आपको इमेजेस के थ्रू समझाता हूँ जहाँ पर बेस्ट वे से ये आपको क्लियर हो जाए। चलें कहीं पे पिक्चर जस्ट थोड़ा सा भी एक आइडिया कहीं पे शो हो ना, बाकी मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दूंगा इसका। जब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे वैसे ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाना है, बट आई थिंक सो कि ज्यादा बेस्ट है कि मैं आपको आई थिंक सो ये बेस्ट रहेगी पिक्चर आपको समझाने के लिए। देखें अब इसके अंदर ना अब देखें ये काम कैसे करता है। ठीक है, मैंने आपको ना जब टेराफॉर्म में आपको बता रहा हूँ टेराफॉर्म के बारे में, मैंने आपको सबसे पहले बताया सबसे पहले जो टेराफॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा ना वो बता रहा हूँ ना, वो ये है कि टेराफॉर्म जो है ना वो एपीआईज के थ्रू काम करता है। अच्छा ये एपीआईज वगैरह क्या, देखें आपके पास अगर एपीआईज मतलब देखें हर जो भी प्रोवाइडर्स है ना, जो भी प्रोवाइडर्स है वो ना एपीआईज उनकी हर हर चीज अपनी एपीआईज है, जिसके थ्रू अगर हम कॉल करते हैं ना, अगर हमारे पास एक्सेस है तो हम एपीआई के थ्रू ही किसी भी यानी कि एडब्ल्यूएस को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, विंडोज को भी कर सकते हैं, और हम माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा आप लोग कहोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, अगर हमने किसी ऐप के अंदर चैट जीपीटी को इनेबल करना है, अपनी एपीआईज दी हुई है, सेम स्ट्रक्चर होता है हर चीज के लिए। एडब्ल्यूएस ने अपनी एपीआईज दी हुई है, उसने कहा ये मेरा यूआरएल एपीआई का, यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर लेना अगर तुम्हें डायरेक्टली मुझसे बात करनी है ऑटोमेशन ऑटोमेट के थ्रू ना, कि डायरेक्टली तुम कहोगे मैं राब्ता करूं और वो मुझे रिस्पॉन्स मिल जाए। जैसे आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम ये हमारा पास पीसी है, अगर हम गूगल पे जाके प्रेस करते हैं यानी कि सर्च करते हैं कार, तो क्या होता है एक रिक्वेस्ट आती है और देन रिस्पॉन्स वापस आता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट तो यही है। सेम ही एपीआईज वर्क कैसे करती हैं, एपीआईज अगर किसी को नहीं पता एपीआईज क्या होती हैं, तो एक्चुअल में एपीआईज क्या कि हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एक रिक्वेस्ट करते हैं और फिर देन जो सर्वर है उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग होगी, जो भी हमारी रिक्वेस्ट है प्रॉम्प्ट है या जो भी हमने सेंड किया है ऑन द सर्वर, वहां सर्वर पे जो भी प्रोसेसिंग होगी उस प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास रिस्पॉन्स बैक आएगा, इस पूरे प्रोसेस को एक एपीआई कहते हैं। ठीक है ना, तो एपीआई एक्चुअल में वहां यूज होती है जहां पर डायरेक्टली हमें किसी चीज की एक्सेस ना दी जाए, हमें बोला जाए कि आप रिक्वेस्ट करो, देन हमारे सर्वर पे आएगा, हम आगे हैंडल करके आपको वापस वो चीज जो भी रिजल्ट आएगा वो हम आपको पकड़ा देंगे। ठीक है ना, तो ये एक्चुअल में एक एपीआई का स्ट्रक्चर है। जो हमारे पास डिफरेंट यानी कि यहाँ पर अगर मैं आपको इस जगह पे दिखाऊं ना, तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, ये एक काफी बेस्ट वे था, ठीक है, अब नजर नहीं आ रहा पर अगर आप बात करोगे ना टेराफॉर्म, टेराफॉर्म कहता है कि आप जस्ट मुझे सीखो, मेरे पास इनकी भी मुझे पता है कि एपीआईज क्या है, कैसे इंटरेक्ट करना है, मुझे पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। टेराफॉर्म कहता है मुझे पता है कि आप लोगों ने अगर जो है ना वो इंटरेक्ट करना है विद गूगल क्लाउड, देन आप कैसे करोगे। वो कहते हैं मुझे इस सब चीज़ों की क्लैरिटी है। ठीक है, आप जस्ट मुझे यहाँ कोड भरो, जो मैं जो बताता हूँ जिस तरीके से कोड लिखना है वैसा कोड लिखो, कोड लिखने के बाद रन करो। अगर आपने बोला ना एडब्ल्यूएस के लिए तो मैं एडब्ल्यूएस के लिए कर दूंगा, आपने कहा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के लिए मैं उसके लिए कर दूंगा, और अगर आपने गूगल क्लाउड के लिए कहा तो मैं उसके लिए भी यानी कि वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट हम बड़े क्लियर है। और एक्चुअल में क्यों, क्योंकि इनके पास इन तीनों की एपीआईज का इसको पता है कि यार हाँ इसकी एपीआई के साथ ऐसे कॉन्टेक्ट करना है, इसकी एपीआई को बोलूंगा ना इतनी सी2 तो इतनी सी2 मुझे बैक में मिल जाएंगी, अगर इसे बोला ना इतनी सी2 बनाओ तो इस तरह मैं इसके साथ कॉन्टेक्ट करूंगा और ऐसे मुझे इसकी जो है ना वो जो इसकी जो EC2 है उनके क्रेडेंशियल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। आई थिंक सो कि आप बड़े क्लियर हो कि ये काम एक्चुअल में ये काम करता ही एपीआईज के थ्रू है। ठीक है ना, एपीआईज के यानी कि एपीआईज के साथ कॉन्टैक्ट करता है, एपीआईज एज आ एपीआई यानी कि उनकी एपीआई को कॉन्टैक्ट करके उनसे जो भी सर्विस वगैरह है, ठीक है, उनसे वो सर्विस वगैरह ले लेता है सिर्फ एपीआई के थ्रू, यानी कि एपीआईज वगैरह का इसको पता होता है, टेराफॉर्म वगैरह ये इसके थ्रू काम कर रहा है। तो आई थिंक सो कि आपको प्रॉब्लम भी कैसे सॉल्व ये करता है ये भी आपको क्लियर है, और आपको ये भी आई थिंक सो कि पता चल गया कि आपने ये करता भी कैसे। ऐसा इसे एक और नाम भी दिया गया था, इसे हम इसे कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड ना। तो एक्चुअल में अगर आप टेराफॉर्म की बात करते हो ना, तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में तो नहीं बल्कि इसे एक और वे से बुलाया जाता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है एज अ कोड के तौर पे जो कि हर चीज को कॉन्टैक्ट कर सकता है, जस्ट लाइक विद यूजिंग देयर ना एपीआईज, इनकी एपीआईज वगैरह जितनी भी है उन सबको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर हर चीज ने जो भी बड़ी कंपनीज है ना, चाहे वो AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, गूगल क्लाउड या एक नई कल आ जाती है,
कल एक नई कंपनी आ जाती है, तो वो अपनी एपीआई बनाती है कि अगर किसी ने किसी प्रोग्रामेटिकली वे से अगर मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहा तो वो कैसे करेगा। जैसे टेराफॉर्म ने करना चाहा है ना, तो उसे हर किसी प्रोवाइडर के पास अपनी अपनी थी, दूसरा वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सके। और कितना जबरदस्त फायदा हुआ है एज ए डेवलपर भी, हमें भी फायदा हुआ, या जो सीईओ है जो भी है जिससे भी। तो ज्यादा ज्यादा बात है, जब हम ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा कॉस्ट लेंगे, तो वो कंपनीज को भी फायदा होता है कि चलो हमारी लाइबिलिटी के लिए वो फिर हमें थोड़ा सा कम पे कर दें, बट हमारे लिए भी आसानी है कि हम भी फिर काम थोड़ा सा कम करते हैं ना, यानी कि हमारे लिए भी आसानी हो जाती है इस चीज में। सो दैट ये है टेराफॉर्म की सारी स्टोरी। ये है टेराफॉर्म जो हम इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं, यही टेराफॉर्म है जो हम इंस्टॉल करेंगे, और इसको हम यूज करेंगे, और हम देखेंगे ये टेराफॉर्म जो है ना वो किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व करेगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि टेराफॉर्म हम अच्छा इंस्टॉल कैसे करेंगे टेराफॉर्म को। अच्छा, मेरे पास ना एक बहुत जबरदस्त एक गिटहब की रेपो आई थी, रेपोजिटरी आई थी, तो उसके अंदर टेराफॉर्म बहुत डिटेल में बड़ा प्यारा उसने समझाया हुआ था। वो मैंने सेव नहीं की, बट वो मैं कल आपको, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर जब हम इसको रियल टाइम इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे ना, देन मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में वो मैंने वो उसको सेव कर लूंगा मैं, ताकि उसका जो कोड है वो कोड काफी ज्यादा इजी स्ट्रक्चर वे में था, तो अब हमारा टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा, और ये है कि हम काफी बेस्ट वे में काफी स्पीड में इस टेराफॉर्म को क्लियर कर सकेंगे। इंशाल्लाह मैं कल के लेक्चर के अंदर इसे क्लियर कर दूंगा। आपने इंस्टॉल करना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो टेराफॉर्म है ना, वो आप अगर इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही सिर्फ बेस्ट वे से आप जो है ना वो इसको इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही आप इसको बेस्ट वे से समझ सकोगे, और वो हैशी कॉर्प की है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाओगे ना, अगर टेराफॉर्म, और अगर आप इसके बारे में डिटेल में देखना चाहते हो तो टेराफॉर्म, और यहाँ पर हैशी या टेराफॉर्म लिखोगे, खुद ही वो हैशी कॉर्प की वो साइट, ऑफिशियल जो साइट है ना, वही ओपन होती है हमेशा। ये देखें, ठीक है। सो टेराफॉर्म बाय हैशी कॉर्प, आप इस पे ऊपर क्लिक करो तो आपकी जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इसकी जो है ना वो डिफरेंट तरीके से देख लो, मल्टी क्लाउडिंग के लिए यूज हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए, मैं आपको थोड़ी देर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड की बात कर रहा था, ठीक है, तो यही सैम बता रहे हैं कि यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टू ऑटोमेट द प्रोविजनिंग ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सर्वर डेटाबेस। ठीक है, हमें बात समझ आ गई, मैंने आपको वो अपनी जुबान में समझा दिया, अभी उन्होंने इंग्लिश वगैरह में बोला हुआ है, तो आप खुद जो है ना वो डिटेल में अगर पढ़ना चाहो तो इससे आगे पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हमें डाउनलोड करना है टेराफॉर्म को। अच्छा, ठीक है, लिनक्स वगैरह में जब हम होते हैं तब तो हमें डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको एनसिबल इंस्टॉल करके दिखाया, तो हमने क्या किया था, sudo apt इंस्टॉल एनसिबल। ठीक है, हम अपने लिनक्स मशीन के अंदर थे, तो लिनक्स मशीन के अंदर हमने जस्ट एक कमांड रन की, sudo apt इंस्टॉल एनसिबल। ठीक है, सेम ही कुछ कमांड, लेकिन इसकी तो तीन कमांड्स होती हैं, बल्कि ये कुछ दो तीन कमांड्स इकट्ठी भी रन कर सकते हैं, तो वो हमें रन करनी पड़ती है, हमारे पास टेराफॉर्म इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि बजाय इसके कि मैं आपको AWS के अंदर सॉरी लिनक्स की मशीन बनाऊं, और लिनक्स मशीन के अंदर मैं आपको जो है ना वो इंस्टॉल करके दिखाऊं, तो चले हम इसको विंडोज के लिए करते हैं, जरा एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको भी समझ आएगी कि हर जरूरी नहीं है कि यह काम हम लिनक्स के साथ ही करें। ठीक है, हम विंडोज के अंदर भी कर सकते हैं इस काम को। तो देखें, जब गिटारा फॉर्म आया तो उसने बोला कि आप मैक के लिए करना चाहते हो तो मैक के लिए भी है, वो कहता है अगर आपने विंडोज के लिए करना है विंडोज के लिए भी है, वो कह रहा है अगर आपने लिनक्स के लिए करना है तो आपके पास लिनक्स के लिए भी है। मतलब प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ठीक है, आप तीनों लिनक्स के लिए तो है, ये होता ही होता है, आपके पास ये कमांड, आप लिनक्स का तो आपको वैसे ही समझ आ गई होगी, वो जैसा कि जैसा वो हमें शेल नजर आ रहा होता है वही शेल ओपन होगा, हमने यहाँ से सारी की सारी कॉपी करनी है, Ctrl+C एंड Ctrl+V, और इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास पूरा का पूरा जो है वो लिनक्स यूजर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, इसको यहाँ से पूरी की पूरी कमांड कॉपी करेंगे। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे, वो खुद ही टाइम लेगा। ठीक है, टक 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 एंड इंस्टॉल। ठीक है, एंड दैट्स इट। और यहाँ से आप अगर पैकेज मैनेजर है ना, Debian नहीं है, अगर आप एंडोरा कर रहे हो या Amazon का लिनक्स यूज कर रहे हो या फेडोरा कर रहे हो या CentOS कर रहे हो, Ubuntu वगैरह हम यूज कर रहे होते हैं, अगर आप लिनक्स। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, जब हम बना रहे होते थे ना लिनक्स मशीन बना रहे होते हैं, चलो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, आई थिंक सो कि ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मैं इस तरह से आपको करवा देता हूँ। Sure. इस तरह मैं दिखा देता हूँ, ये इधर था आई थिंक सो। लेट्स फिगर इट आउट। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि अभी कई लोग होते हैं ना, वो मैंने मेरे पुराने स्टूडेंट्स थे, आई थिंक सो कि एक साल पहले की बात है, कि उसने स्टार्टिंग के अंदर वो गलती ये कर रहा था, मुझे अभी तक याद है उसकी गलती। उसने ये समझा कि जब हम बंटू जब हम लिनक्स यूज कर रहे हैं ना, तो जब अगर हम AWS से लिनक्स बना रहे हैं तो वो यूज Amazon की लिनक्स होती है। यार देखो, Amazon की लिनक्स 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 है, Amazon ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली ना, क्योंकि बताया था वो ओपन सोर्स है, जैसे ubuntu बनता है, जैसे सब कुछ बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लोगों ने ओपन सोर्स है तो बनाई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हम सिलेक्ट करते हैं, और आप देखोगे जब भी मैं आपको मशीन बनाने का, जैसे हम आमतौर पर रोज मशीन बनाते ही हैं अप्रोक्सीमेटली, तो मैं अगर आपको एक मशीन अभी बना के दिखाऊं, ठीक है, मैं अभी सर्विसेज में आता हूँ और मैं यहाँ IC2 में आ जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मशीन बना रहे होते थे,
जस्ट अ सेकंड, मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमने सिलेक्ट अबंटू ही करना होता है, बिकॉज हम यहाँ से जो अबंटू सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से तो हमारे पास ऑप्शन होता है एक Amazon लिनक्स, बट हम नहीं सिलेक्ट करते बिकॉज यार वो थोड़ा सा आई थिंक जो कि हमें होता है कि अबंटू से हम ज्यादा नाउ हाउ है हमारी, तो अबंटू यूज करेंगे, वाई यूज लाइक Amazon के जो है ना वो। और वही चीज आती है ना, किसी पे हम डिपेंड नहीं कर रहे होते, हमें वो चीज चाहिए। देखो ये देखेंगे अभी मैं आपको ना ये कितनी जबरदस्त एग्जांपल आपके सामने आई है, मैं आपको ये चीज ना उसके साथ टेराफॉर्म के साथ जरा कंपेयर करके बताता हूँ। जस्ट सेकंड, जरा इंस्टेंसेस जो है ना वो चेकिंग कर रहे हैं। अब देखिए सेम चीज है, वो एक कॉन्सेप्ट जो है ना मेरे माइंड में दोबारा से वही आया कि हम क्यों नहीं यूज कर रहे Amazon के लिनक्स को, और हम क्यों यूज कर रहे हैं बंटू को। जरा टेराफॉर्म के साथ इसको कंपेयर करें तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा नहीं आ जाएगी कि मैं फॉर एग्जांपल नाम सिस्टर्स पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो जब हम यहाँ पर अपनी लिनक्स मशीन का नाम लिख रहे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर नीचे ना हमारे पास आता है इंस्टेंट, यहाँ पर ये देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास एक Amazon लिनक्स का ऑप्शन आता है, बट हमने तो सिलेक्ट नहीं करते, हम ना मैक को सिलेक्ट, हम तो सिलेक्ट ये बंटू को करते हैं, ठीक है। अच्छा क्यों अब जरा चलिए ये तो आपको चीज आई थिंक सो क्लियर होगी कि हमने जब वहां से इंस्टॉल भी कर रहे होते ना, तो फिर हमने AWS लिनक्स नहीं करना, क्योंकि Amazon लिनक्स एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम उसके पीसेस बनाएंगे तो हमें यूज करना, हम नहीं करते, हम तो बंटू को कर रहे होते हैं। तो दैट आप बंटू को करो, अगर आप बंटू आपने इंस्टॉल्ड पड़ा हुआ है और आप ये सोचोगे यार नहीं मैंने लिनक्स से AWS के थ्रू बनाया था, तो वो AWS लिनक्स नहीं, ऐसा नहीं है, हमने बंटू के लिए किया, बंटू के लिए ही करो आप, ठीक है। अब जरा ना इसे कंपेयर करते हैं, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, हम क्यों बंटू यूज कर रहे हैं, हम उबंटू की यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है भाई, वो चाहे हम गूगल क्लाउड से बनाए, अगर मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल Amazon सॉरी एक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के पास Amazon लिनक्स होगा? नहीं। सैम क्लैरिटी नहीं ना आ रही, हमने तो वो चीज यूज करनी है जो हर चीज के लिए यूज हो जाए, हर प्रोवाइडर के लिए वो सैम हो, ताकि हम डिफरेंट तरीके से कॉन्टेक्ट ना कर सके, सेम तरीके से कॉन्टेक्ट कर सके हर चीज को। सो अब बंटू तो हमें पता है कि यार वो प्रोवाइड कर रहा है, हमारा गूगल क्लाउड भी प्रोवाइड कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी प्रोवाइड कर रहा है, जिधर जाऊंगा बंटू मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैक बंटू और विंडोज ही तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, रेड हैट भी मिलेगा, बड़े थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, और बाकी भी आपके पास है, रेड हैट है, स्यूज है, आपके पास DBN है, ठीक है, तो मतलब है तो आपके पास बहुत सी चीजें हैं। बट आपने बंटू सेलेक्ट किया बिकॉज क्यों, क्योंकि आपको एक सैम वे चाहिए कि आप सबसे यानी कि ना एक 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 सैम सी चीज जो तमाम सबके पास हो, अगर आपके जब बाद में किसी और से इंटरेक्ट करो आपको मुश्किल ना हो। सो हम सीखते भी उसी चीज को है जो कि हम ज्यादातर हमें इजीली मिल जाती है। जैसे बंटू है तो बंटू आप विनो के एक बहुत ज्यादा ना ओपनली है कि हर बंदा बंटू यूज कर रहा है, तो उसकी कमांड्स भी, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें पता है इसका सोल्यूशन भी यूट्यूब पे पड़े हुए होंगे। वाई? क्योंकि बंटू ज्यादातर लोगों के यूज में, तो इनकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो लोग यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियोस लगा देते हैं कि यार हमें ये प्रॉब्लम आई थी, हमने ऐसे सॉल्व की। एक बिल्कुल नई चीज है, हमें क्या पता कि यार उसकी प्रॉब्लम क्या होगा, उसके बाद लोगों ने इतना यूज नहीं की होगी तो वो इतना सोल्यूशन भी प्रोवाइड नहीं करते। तो सेम ही टेराफॉर्म का भी चक्कर है। तो टेराफॉर्म क्यों, टेराफॉर्म को पता लोग यूज क्यों नहीं करते क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा, उन्हें पता है यार मैं सिर्फ Amazon के लिए क्लाउड फॉर्मेशन यूज कर सकता हूँ, अगर मैं Amazon पे शिफ्ट हो गया तो सॉरी एज्योर पे शिफ्ट हो गया तो क्या मुझे एज्योर के लिए कुछ नया इंस्टॉल करना पड़ेगा? तो लोग इन झंझटों से बचते हैं, वो फिर कहते हैं यार टेराफॉर्म के साथ ही क्यों ना काम करें, जो सबके साथ खुद ही काम कर रहा है, हमें तो जस्ट टेराफॉर्म के पास जाना है। तो ये एक फंडा होता है, बड़ा इजी सा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप विंडोज के लिए इंस्टॉल, अब मैं विंडोज के लिए करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं यह था कि विंडोज के लिए भी आप लोगों को दिखाऊं। मोस्टली जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो उनका यही था कि आप विंडोज के अंदर क्या कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता दूंगा कि विंडोज के अंदर भी आप कर सकते हो, सब कर सकते हो, ठीक है, हो सकता है सब कुछ इसके अंदर होता है। लिनक्स के लिए तो सबसे ईजी हो रहा होता है यहाँ पर, क्योंकि अच्छा ये चीजें ना अब ज्यादातर लिनक्स के लिए ईजी होती जा रही है। वाई? क्योंकि लोगों को पता है इन्होंने करनी लिनक्स के अंदर है, ठीक है, वो डायरेक्टली कमांड उठाएंगे इंस्टॉल। अब यहाँ पर ना इसका बाइनरी इंस्टॉल, और इसका फिर जो है ना एक कॉन्सेप्ट, एक बड़ा बहुत बड़ा एक रोल है एक्चुअल में, एक प्रॉब्लम है इसकी, वो ये है कि ना लोग इसको फिर पाथ के अंदर ऐड नहीं कर पाते। लोग CMD के ऊपर जाके ना सर्च कर रहे होते हैं यार, फॉर एग्जांपल ना ये हमारे पास टेराफॉर्म माइनस माइनस वर्जन, वो कहते हैं यार टेराफॉर्म नॉट डिटेक्टेड, विंडोज तो नहीं मानता। विंडोज कहता है मुझे क्या पता टेराफॉर्म क्या, तुमने कुछ इंस्टॉल तो कर लिया बट मुझे क्या पता। बिकॉज लिनक्स का एक अलग चक्कर है, विंडोज डिफरेंट तरीके से काम करता है। विंडोज कहता है यार जो चीज भी तुम इंस्टॉल करोगे और तुम चाहते हो कि तुम अपने CMD से उसे एक्सेस करो, उसे अपने इन्वायरमेंट पाथ के अंदर ऐड करो, ठीक है। तो वो एक जब हम इसे इंस्टॉल इंस्टॉल करते हैं, चलिए इंस्टॉल करते हैं इसको। अच्छा मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है, आई थिंक तो मैंने नेक्स्ट 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 करके भी रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक तो कि मैंने टेराफॉर्म इंस्टॉल किया हुआ है, मैं दफा इसको देख लेता हूँ। हाँ मेरे पास इंस्टॉल्ड। अच्छा ये आप कैसे इंस्टॉल किया मैंने, कोई इतना मुश्किल नहीं था।
आप इसका अगर AMD 64 इस्तेमाल करें, 386 जो भी आपका वर्जन है, मैंने आपको लास्ट टाइम देखना सिखाया था। लेफ्ट क्लिक करके आप जो है ना अपने उसके अंदर आ गए, ठीक है ना, उसके अंदर माय कंप्यूटर के अंदर आके या जिस कंप्यूटर के अंदर आ गए, तो वहां से आप देख सकते हो कि आपका क्या जो है ना वो स्पेक्स वगैरह है। लाइक 64 में 32 बिट है, 64 बिट सिस्टम है, या जो भी आपका चक्कर है, उसके लिए आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आपके पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी ना, तो जब देन आपके पास ना एक बाइनरी फाइल, ये जो है ना, ये लिनक्स वगैरह, देखो मैक के अंदर भी कमांड है, वो कहते हैं कमांड लिखो, इंटर प्रेस करो, डाउनलोड हो जाएगा। ये भी कहता है कमांड है, विंडोज कहती है कमांड वाला चक्कर नहीं है। इंस्टॉल करो और उसके बाद फिर खुद ही देखो, ठीक है। तो इसमें हमने फॉर एग्जांपल इंस्टॉल कर दिया। अब कहोगे यार विंडोज के अंदर फिर क्या चक्कर है इसका। विंडोज के अंदर ना जब आप इंस्टॉल कर लोगे, मैं आप कंज्यूम करूंगी, आपने इस पे क्लिक किया, इंस्टॉल हो गया सब कुछ, देन आपके पास ना कुछ, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टेराफॉर्म लिखता हूँ, ठीक है, टेराफॉर्म, मैं देखता हूँ मैंने इसे कहाँ रखा हुआ। सो मैंने इसको रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको जरा फाइल लोकेशन ओपन कर लेता हूँ मैं इसकी, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ना इसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर, दिस पीसी के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेराफॉर्म नाम से ना, ये टेराफॉर्म की यही चीज आपके पास इंस्टॉल हो। इंस्टॉल होने के बाद ये टेराफॉर्म मैंने इसको इंस्टॉल किया, वो डाउनलोड किया ना, वो डाउनलोड करने के बाद मैंने इसे उठा के डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर रख दिया। अब टेराफॉर्म इंस्टॉल्ड है, बट आप कहोगे यार ये तो सिंपल सी फाइल पर डबल क्लिक करूंगा तो चलेगी, ऐसा नहीं होता, ये CMD से ही परफॉर्म होता है। फिर आपको कैसे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप CMD में अभी जाके ना, आप यहाँ पर CMD के अंदर आते हो और CMD के अंदर जाके यहाँ पर बोलते हो कि यार टेराफॉर्म माइनस माइनस वर्जन, आपको बोलेगा यार टेराफॉर्म क्या, मुझे क्या पता टेराफॉर्म क्या। तो मैंने इसे ऐड किया है, मैंने कैसे किया है, हम कैसे करते हैं, आई थिंक से मैं पिछले बैच को मैं सिखा रहा था, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है रिसेंटली, बट वो दूसरे एक और प्ले लिस्ट है, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की हुई। तो उसके अंदर मैंने विंडोज के अंदर ही करके दिखाया, तो मैंने ये बात बता रहा था, तो उस वजह से मेरे पास वो सैम ही पीसी था, तो मैं मुझे मुश्किल नहीं हुई। अच्छा देखिएगा ना, यहाँ पर आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आएंगे ना, तो यहाँ से आप पाथ्स वगैरह में आके एडिट करो, और यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो मैंने सी के अंदर दो थे, सी के अंदर टेराफॉर्म और अच्छा सी के अंदर मैंने आई थिंक सो सेव किया है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी था और सी के अंदर भी था। और सर में ये होता ही है कि मैं डिफरेंट बैचेस के लिए डिफरेंट करता रहता हूँ, देखो एक नहीं पड़ा हुआ। अब लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सिखाने के लिए मैंने एक दफा यहाँ किया, एक दफा यहाँ किया, एक दफा यहाँ किया, ठीक है, कि उन्हें समझ आया कि मैंने मतलब तो अब मैं दोबारा नहीं करूंगा आप लोगों के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो पड़ा कहाँ पर है। सी के अंदर आएंगे ना आप, अब सी के अंदर यहाँ मैंने टेराफॉर्म नाम से फोल्डर बनाया होगा, ये देख, ठीक है। अब आपने इसके अंदर एक रूल होता है, रूल ये होता है कि आपने डायरेक्टली ये नहीं बताना कि सी के अंदर टेराफॉर्म के अंदर टेराफॉर्म, यानी कि अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आप ये नहीं कहोगे कि सी के अंदर टेराफॉर्म, देखो पास आ जाता है, ऊपर क्लिक करो ना तो पास आ जाता है। अच्छा तो ऐसा नहीं करोगे कि सी के अंदर टेराफॉर्म, तो उसके बाद आप लिखोगे स्लैश और टेराफॉर्म का नाम टेराफॉर्म डॉट एक्स, ऐसे नहीं होता। आपने करना क्या होता है, आपने जस्ट उस फोल्डर का नाम बताना होता है, उस फोल्डर के अंदर जो कुछ पड़ा है वो खुद देख लेता है, जो एनवायरमेंट वेरिएबल है वो खुद पता चल जाता है, अच्छा ठीक है ये ऐसे ही है। तो आपने क्या करना है, जो भी जहां पर भी ये EXE फाइल पड़ी हुई है, ये EXE फाइल जहां पर भी पड़ी है, आई थिंक सो EXE होगी है ना, हाँ EXE, ठीक है। तो जहां पर भी ये फाइल पड़ी हुई है टेराफॉर्म, उसके उसको ना एक फोल्डर में सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल ये फोल्डर है, अब आपको पता है कि सी के अंदर मैंने ये फोल्डर बनाया है, सी स्लैश ये फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर पड़ा था, आपने सीधा अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर आना है, यहाँ पर न्यू क्लिक करना है और यहाँ पर उसका पाथ पेस्ट कर देना है, जैसा कि मैंने ये किया। ये मैंने लास्ट टाइम उसी के लिए किया है, ठीक है, ये मैंने उसी के लिए किया है, जो ताकि मैं उसको CMD के अंदर डिटेक्ट कर सकूँ। सो दैट अब मैं इसे कहूंगा ना कि मेरे पास टेराफॉर्म इंस्टॉल्ड है कि नहीं, वो कहेगा यार ओके, CMD को भी इस चीज की क्लैरिटी आ जाएगी कि ये इंस्टॉल्ड है। सो दैट हम देखते हैं कि इसको हम अगर चेक करना चाहें तो हम कैसे करते हैं, लाइक विच कमांड्स यूज टू सी गेट लाइक इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पर इस साइड पे भी है, सोलरिस के लिए डिफरेंट है, देन ओपन BSD के लिए, देन FreeSD के लिए, लिनक्स के लिए, विंडोज के लिए डिफरेंट, जहाँ जहाँ इन सब। अब टेराफॉर्म वैसे तो देखो ना हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो जिधर जिधर आपने इसे यूज करना है ना, ये वहाँ वहाँ पर आपको बता देगा कि चुनने से। आई थिंक जो टेराफॉर्म माइनस माइनस वर्जन वाला चक्कर नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल, बट कुछ और कमांड हो सकती है इसकी, बट मैं देख लेता हूँ शायद होता ही हो। हाँ टेराफॉर्म ऐसा नहीं होता, TERRA, अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, बट ये आई थिंक सो एक और कमांड है इसकी, मैं ट्राई कर लेता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो, आई थिंक सो है मेरे शायद, प्रोसेसिंग कर रहा तो है। हाँ ठीक है, तो आप अगर टेराफॉर्म माइनस माइनस वर्जन करोगे ना, तो आपको बता देगा कि टेराफॉर्म वर्जन 1.8.3
ऑन विंडोज AMD 64। मेरा तो AMD 64 है ना, तो मैंने तो उसके मुताबिक किया हुआ है। मतलब मैंने जो अगर ऑप्शन की बात करूंगा तो मेरे विंडोज के मुताबिक ये AMD 64 था। कहाँ गया ये फ्री एस डी ओपन, सो ये विंडोज ठीक है। तो मैंने तो ये इंस्टॉल किया हुआ, आप अपना देख लें। तो बाकी मैंने इंस्टॉल किया, तो जब इंस्टॉल कर चुका हूँ और जब मैंने इन्वायरमेंट, आप जब अभी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बगैर अगर इसे चेक करोगे ना तो ये आपको नहीं बताएगा। ये आपको नहीं बोलेगा टेराफॉर्म माइनस माइनस वर्जन लिखोगे तो ये आपको नहीं बताएगा कि आपके पास टेराफॉर्म वर्जन 1.8.3। तो मैं कल मैं बता दूं इंस्टॉलेशन वगैरह मैं सबकी कहूंगा कि हो चुकी होगी। कल मैंने जस्ट आपको ना फाइल बना के तो मैंने इस्तेमाल करना सिखाना शुरू कर देना। मैं इंस्टॉलेशन की बात और ये मैं कैसे होता है, होता क्या है, मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि यही चीज़ है मैंने आधी चीज़ें आज कवर की है। जब मैं कल काम कर रहा हूँ तो कल हम फ्लो के साथ समझाऊंगा मैं, ताकि वो लेक्चर अच्छे तरीके से जल्दी कवर हो जाए। तो टेराफॉर्म माइनस माइनस वर्जन से क्या है कि आपको टेराफॉर्म का वर्जन पता लग गया, ठीक है, और आपको पता चल गया कि मेरे पास जो है ना वो इंस्टॉल्ड, और वो बता रहा है कि योर वर्जन टेराफॉर्म इज आउट ऑफ डेट, द लेटेस्ट वर्जन इज 1.9 ऑफ 0.0, यू कैन अपडेट बाय डाउनलोडिंग। मतलब अपडेट जो है ना आउट ऑफ डेट, नया डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, बट आई थिंक ये चलेगा अभी, अगर ना हो तो मैं दोबारा अपडेट कर दूंगा। सो आई थिंक सो कि प्रीटी मच क्लियर कि अब आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं होगी। टेराफॉर्म हमने इंस्टॉल कर लिया। चलिए कुछ और दो तीन चीज़ें और देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवर मीटिंग टाइम, कि कितना टाइम रह गया है। मैं कुछ डिस्कशन आपके साथ और कर लेता हूँ। 9 मिनट्स लेफ्ट। आई थिंक सो मुझे एक नया तो बनाना ही पड़ेगा फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। अच्छा ना, इसमें हमारे पास तीन कमांड्स होती हैं नीड्स वाले, तो इसमें हमारे पास तीन कमांड्स होती हैं, ठीक है, ये तीनों डिफरेंट है। जैसे आपने C++ अगर किसी ने सीखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ ना इस चीज का। अगर आपने C++ वगैरह सीखी हुई है तो आपको पता होगा कि हम कुछ ड्राई रन नाम से कोई चीज पाई जाती है, ठीक है, ड्राई रन। जिन्होंने असल में डेव C++ पे काम किया हुआ उनको इस चीज का आइडिया होगा, कुछ ड्राई रन नाम ही ना कुछ चीज पाई जाती है। इसमें ना तीन कमांड होती है एक्चुअल में, मैं आपको सीधी सीधी बताऊं। अच्छा थ्री यहाँ पर अच्छा मैं क्लास एंड करके नहीं बनाता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन भी इसी के अंदर इंक्लूड कर सकूँ, साथ ही फिर हम इसको भी कवर कर लें। Let's create another meeting. Okay, new meeting and start a instant meeting. Okay, copy it. Let's make okay. So
ओके, सो मैं आपको कमांड्स के बारे में बता रहा था। सो जो टेराफॉर्म के अंदर हमारे पास डिफरेंट कमांड्स है ना, just a second. तो मैं कमांड्स के बारे में बता रहा था। तो जो टेराफॉर्म के अंदर हमारे पास डिफरेंट कमांड्स आती है ना, टेराफॉर्म थ्री कमांड, असल में थ्री कमांड्स होती हैं जो हम यूज करते हैं, जो हम कल करेंगे। इनिट है, देन उसके बाद हमारी ड्राई रन के लिए, एंड देन उसके बाद हमारा जो है वो रन होता है। तो इनिट, वैलिडेट, प्लान, अच्छा एक्चुअल में होती है इनिट, प्लान एंड अप्लाई। तो मैं तीन की बात कर रहा हूँ, मुझे तीन वाली मिल जाए तो बेहतर है। ये तो ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा अगर मैंने आपको ऐसे बताया तो। चलो मैं आपको इसी इमेज के थ्रू समझा देता हूँ, बट हम तीन कमांड जो है वो हम यूज करेंगे टेराफॉर्म के अंदर। जो इनिट है ना, इनिट करने से ये होता है कि हम सिंपल से इनिशियलाइज ही कर लेते हैं, समझ लें, ठीक है। कि डायरेक्टली हम ये देखते हैं तीन कमांड, एक तो टेराफॉर्म इनिट, देन टेराफॉर्म हम प्लान करेंगे, देन टेराफॉर्म हम अप्लाई करेंगे। तो टेराफॉर्म इनिट हम पहले तो टेराफॉर्म फाइल लिखते हैं, ठीक है। तो उस फाइल को लिखते हुए हम बता, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने AWS का एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा कि AWS हमें बनानी है, उसकी हम सिंपल एक फाइल लिखी हुई है। तो वो देखेगा इनिट करने से कि क्या इसके अंदर AWS के चक्कर के इसने लिखा हुआ हमारे, मतलब जो यूजर नेटवर्क हम देखेगा कि यार क्या इसने AWS के थ्रू बोला हुआ है हमें। तो वो देखेगा और उसका AWS का जो API है उनके साथ कॉन्टेक्ट करेगा, जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारी करेगा इनिट के थ्रू। देन प्लान करेंगे ना, तो वो एक दफा ग्रो थ्रू करेगा, जैसे कहते हैं ड्राई रन। तो जब कहेंगे ना टेराफॉर्म प्लान, तो वो ड्राई रन करेगा कि अच्छा यार मैं देखता हूँ कि क्या इसने जो फाइल लिखी है क्या उसके अंदर कोई इशू तो नहीं है। ड्राई रन कंप्लीट हो जाएगा जब वो बोलेगा ओके सब कुछ ओके आप रन कर सकते हो, देन हम लिखेंगे टेराफॉर्म अप्लाई। एंड देन उससे क्या होगा कि सक्सेसफुली जो भी EC2 हमने बोली है, जो भी हमने टास्क बोला हुआ है, वो हो जाएगा अप्लाई विद द हेल्प ऑफ अवर टेराफॉर्म अप्लाई, ठीक है। तो दैट्स इट, ये तीन कमांड्स हैं और ये हम कल यूज भी करेंगे। मैं एक सिंपल एक पूरी कोशिश करूंगा मैं एक फाइल पहले से लिख लूं, ताकि मैं प्रॉब्लम ना हो। तो लिखी हुई जब फाइल होगी ना, तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करना होगा और आपको रिजल्ट्स दिखाने होंगे, ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो जस्ट कल का हमारे लिए सिर्फ यही टास्क होगा मेरा, एक्चुअल में एजेंडा यही होगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन ओवरव्यू सब कुछ दे चुका हूँ। तो जस्ट मैंने आपको एक वर्किंग एक्चुअल में जस्ट ना उसे ड्राइव करके दिखाना होगा कि अच्छा ये काम करता कैसे है, यानी कि ये काम अगर फ्लो में देखा जाए तो ये कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट, मैं आपको ये चीजें चला कल मैं आपको कवर अप करवा दूंगा। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन आंसर जो है तो हम अभी देख लेते हैं। मत्ती और रहमान ने ज्वाइन नहीं किया, ओके। जूम में वो फिर इन हो गया होगा, जूम से वो इन भी नहीं हुआ। सही, नहीं जूम में, आई थिंक जूम में, ठीक है ठीक है। अच्छा, अच्छा तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मीट से। मेरा दिल था कि मैं जूम में ही आपसे क्वेश्चन के साथ ही करता, पर जी हुसैफा, तो इस लेक्चर में ऐसे जितना कुछ टेक्निकल तो नहीं था, मतलब जिस तरह वो तो आप कह रहे कल ही करेंगे कि इसको यूज किस तरह करते हैं, बस आज डाउनलोड वगैरह ही थोड़ा बहुत ठीक है। हाँ, वो और आपने करना होगा, वो आपने करना होगा, ओके। तो कल मैंने आपको आगे ही सही करा दिया, ठीक है ना। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ये ऐड कर लेना, और मतलब ये मेन था ना। चीज ये है कि जो चीज आज बताई है, चाहे वो इन्वायरमेंट वेरिएबल, जस्ट अ सेकंड प्लीज, हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, हेलो। ओके, सो जी मैं आपको ये एक्चुअली बता रहा हूँ जो हमारा प्रेजेंट है, करंट जो करंटली भी हमने देखिए, जैसे हमने आज टेराफॉर्म को देखा कि वो असल में होता क्या है, इसके बारे में आपको क्लियर है, मतलब प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है, सोल्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स में कैसे ऐड करना है, और फिर आपने चेक कैसे करना है कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। एंड दैट्स इट, जितना भी मैंने समझाया आपको ये 1 घंटा लगा के, तो ये सब कुछ क्लियर है आपको। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
इसमें क्लियर है। एक ना पिछले लेक्चर का एक पार है जिसमें हम AWS से मोबाइल सिस्टम को कनेक्ट करते हैं ना, हम्म। हाँ हाँ ठीक है। उस टाइम ना वो कोई मतलब उसकी कनेक्टिविटी में कोई ना एरर दे रहा था कि हमसे कोई चीज सही तरह कनेक्ट नहीं हो रही थी, या तो प्राइवेट थी या कुछ वो था। एक बार वो थोड़ा बता देंगे कनेक्ट किस तरह करते हैं दोनों को आपस में। मैं बता देता हूँ देखिए, आपने स्क्रीन शेयर हो रही है ना, चलो करेक्ट। मोबाइल एक्सट्रम, आपने मोबाइल एक्सट्रम ऑन किया, आपने अबंटू सेलेक्ट किया था, कौन सी मशीन कौन सी सेलेक्ट की थी आपने? अबंटू की। अब मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ एक्चुअली में वो आपने कनेक्ट कैसे करना था। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, आपके पास करंट ये स्क्रीन शो हो रही होती है, आपने सेशंस पे जाना होता है, ठीक है, और सेशन आपने क्रिएट करना होता है। तो आप ये करते हो, एसएसएच में जाते हो, ठीक है, देन आप यहाँ पर उसका पब्लिक आईपी, ठीक है ना, पब्लिक आईपी आपको पता होता है ना, वो मिडिल में आता है, एक तो लास्ट में प्राइवेट होता है, इससे पहले होता है पब्लिक। पब्लिक आईपी पेस्ट करते हो, देन आप स्पेसिफाई करते हो यूजर नाम, इस पे क्लिक करते हो तो आप यूजर नाम जो भी मशीन आपने बनाई है, अगर आपने मैक बनाई है तो वहां पर देखोगे मैक ओएस लिखा, तो आपने यहाँ पर मैक ओएस लिखना होता है। क्योंकि आपने बंटू बनाई है तो आपने बंटू लिखना है, तो ये बंटू लिख दिया, एंड देन आपने यहाँ पर उसकी आईपी, जो भी आईपी है, मैं अभी यहाँ पर आईपी लिख रहा हूँ बस, जो भी आईपी होगी वो आप लिखते हो, ठीक है। देन एडवांस एसएसएच के ऊपर क्लिक करके ना, यहाँ पर यूज प्राइवेट की के ऊपर क्लिक करके अब यहाँ पर अपनी प्राइवेट की जो आपने जनरेट की होती है, ठीक है ना, अब करते हो ना की पेयर जनरेट करते हो, तो उसे आप कहीं पे भी स्टोर कर लो। तो यहाँ पर देखो, मैंने जैसे यहाँ पर सिंपल वन डॉट पैम था, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद जब मैं ओके प्रेस करूंगा, क्योंकि मैंने जो है ना वो डिलीट कर चुका हूँ, तो अभी तो ये कनेक्ट नहीं होगा। बट अगर ये सारा प्रोसीजर होता है और सेम ही प्रोसीजर फॉलो करके ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास मशीन क्रिएट हो जाएगी। इसमें आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे, अब आपको वो क्लियर हो जाएगा। और ये पब्लिक आईपी यूज करनी है ना? पब्लिक आईपी, पब्लिक, प्राइवेट आईपी नहीं यूज कर सकते हम, पब्लिक आईपी ही यूज करेंगे। जब भी हमने मोबाइल सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है, पब्लिक आईपी यूज करेंगे। जो भी यूजर नेम होगा वो, अगर बंटू सेलेक्ट किया तो बंटू बनाई थी तो बंटू होगा, अगर मैक बनाया तो मैक होगा, या जो भी आपने सेलेक्ट किया। देन प्राइवेट की अपलोड करनी है, एंड देन ओके क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं है, सब कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप मेरे पुराने सेशंस देखें, वीडियो अपलोडेड है, और वहां पर देख सकते हैं कि मैंने कैसे क्रिएट भी की थी, कैसे मैंने कनेक्ट भी की। तो सेम ही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, कोई भी इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है उजैफा? सही हो गया, थैंक ओके, एनी अदर क्वेश्चन आपका? यू। नहीं। ओके, सो नेक्स्ट, मायदा नवाज जी। जी, आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट होती है उसमें टेराफॉर्म को यूज करने का बेनिफिट क्या होता है हमें? आई थिंक सो हमने यही बात की आज पूरे लेक्चर के अंदर। बेनिफिट टेराफॉर्म का क्या है, अब ये पूछ रहे हो? जी जी जी। uh, आपको आज लेक्चर में क्या समझ आया? मुझे तो ये सारा, मुझे जगह तक समझ आई है उसने ये टेराफॉर्म का एक ये ओपन सोर्स टूल है जो यूज किया जाता है कोई जो था हर्षी क्रॉप कोई आपने के लिए। मुझे ये बहुत ज्यादा डिस्कस करे कि टेराफॉर्म का डेवऑप्स में चलो मैं क्या आपसे क्वेश्चंस करता हूँ, मैं आपसे ना क्वेश्चंस करता हूँ, मुझे जस्ट आंसर करें। मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट थी, जिसपे हम वो एक पूरा कोड सा लिख के ना, जो AWS ने प्रोवाइड किया कि अगर आपने AWS से कांटेक्ट करना है तो आप ये टेम्पलेट फिल करें। यहाँ बता दें कि कितनी आपको रैम चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, और वर्चुअल मशीन्स कितनी चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। जब भी हम उसको रन करते हैं तो AWS अपने वर्चुअल मशीन्स को रेडी करके हमें दे देता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है, अब ये बात समझ आ गई। जी अब मैं क्वेश्चन आपसे ये करता हूँ कि अगर सेम टेम्पलेट आप अब ये चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप ओनर हो किसी कंपनी के और आप खुद ही डेवऑप्स से जुड़ रहे हो, ठीक है ना, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अब आप ये क्या चाहते हो कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर के अंदर जो है ना वो आप चाहते हो कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर कुछ और मशीन्स क्रिएट करूं, ठीक है। अब जी अब आप क्या करोगे?
अब आप क्या सेम टेम्पलेट वहां पर अपलोड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, एज़्योर के अंदर? नहीं, सेम नहीं यूज कर सकते। हाँ, अगर आपने सोचा कि मैं गूगल क्लाउड के अंदर यूज करूँ, तो क्या आप सैम यूज कर सकते हो? नहीं। नहीं कर सकते। इसका मतलब है आपके पास कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है कि आप एक ही टेम्पलेट, एक ही कोड लिखो जिससे आप तीनों से, या हजार है ना, मैं फर्ज हजार तो नहीं हर गया था, पर बहुत से हैं, ठीक है, मोर देन 100 तो होंगे ही होंगे, मतलब मोस्ट पॉपुलर तो हम देख रहे हैं ना, बट बहुत ज्यादा। तो हम जिससे भी कांटेक्ट करना चाहें, हम डायरेक्टली, किसी एक चीज नहीं थी हमारे पास जिससे हम कांटेक्ट कर सकें और अपनी एक ही जी। कोड से वो रिसोर्सेज गेट कर सके, ऐसा ही है। जी। उस जगह पे पिक्चर में आया टेराफॉर्म, जो कहते हैं कि जस्ट मुझे राइट करो और जहां भी रन करोगे वो मुझे एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, बिकॉज मैं उनकी एपीआई से कॉन्टेक्ट करता हूँ। मतलब जो डेवऑप्स है वो टेराफॉर्म की एपीआई से कनेक्टिविटी करके कम्युनिकेशन का सारा काम कर रहा है, फॉर डेवऑप्स एग्जांपल वो जितनी भी टेराफॉर्म से वर्किंग है। काम करता है, टेराफॉर्म एपीआई से कॉन्टेक्ट करता है। टेराफॉर्म हम API टेराफॉर्म से ठीक है। कॉन्टेक्ट करते हैं, टेराफॉर्म की फाइल राइट करते हैं जिसकी एक्सटेंशन है डॉट टी एफ, ठीक है ना, डॉट एक्सटेंशन पता है ना, एक्सटेंशन, हम डॉट टी एफ फाइल बनाते हैं। उस फाइल के अंदर हम बता देते हैं कि तुमने एडब्ल्यूएस से बनाना है कि तुमने किससे बनाना है, बस वो एक लाइन है हम बताते हैं, बाकी वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करता है उनकी एपीआई से और जो भी उसका सारा स्ट्रक्चर होता है, ओके। ठीक है। इसका मतलब आपको क्लैरिटी आई है ना कि चीज एक्चुअल में सॉल्व क्या कर रहा है वो एक जी। स्टैंडर्ड वे है कि हम सबसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हम कुछ भी गेट कर पा रहे हैं। हमें ये नहीं चाहिए ना, देखो कितनी प्रॉब्लम है एक्चुअल में। अब जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट में, Azure में, तो यार वो कैसे काम करता है वो देखो, जब हम उसके अंदर है, एडब्ल्यूएस के अंदर है, तो वो कैसे काम कर रहा है वो हमने देखना है, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट के लिए हमने डिफरेंट वो देख रहे हैं कि, लेकिन एक हमारे पास स्टैंडर्ड वे है यहाँ पर है टेराफॉर्म। और स्टोर भी बड़े बेनिफिट्स हैं, बट वो आप जितना खुद एक्सप्लोर करोगे आपको समझ आएगी। मोस्ट जो एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्विंग वो यही थी। ओके। क्लियर हो अब आप? जी। अच्छा, एक और बात है। जी। वैसे बिल्कुल सही जा रहे थे लेक्चर अभी तक। तो आज लेक्चर था ना जिसमें इतना मायदा की आवाज क्लियर आ रही है, आपकी आवाज ना थोड़ी सी आज इतना हो रही थी कि समझने में थोड़ा सा ना मसला हो रहा था, मतलब मतलब बहुत गौर करना पड़ता था तब बात समझ आती। तो आज थोड़ा सा आवाज का issue। या आपने मुझे लेक्चर के दौरान बताना था। मुझे लगा कि आपका मेरी तरफ से इशू आ रहा है कि सिर्फ आप बोल रहे थे, लेकिन अभी जब मायदा अ, ने बोला ना तो उसकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपकी आवाज थोड़ी सी ना स्लो थी, धीमी थी आज, हाँ, वैसी आप मुझे धीमी थी बता आज। सकते हो। मैं एक्चुअल में जो है ना वो माइक डिफरेंट यूज कर रहा होता हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा, मैं इसी तरह से। अच्छा, जूम की तरफ से कोई सजेशन नहीं आया? जूम की तरफ से कोई, क्या आज जूम लेक्चर में सही प्रॉब्लम, है। जूम आज और? आज एक मिनट जस्ट। आज आज लेक्चर में थोड़ा चलो मैं देखता हूँ। अब मुझे काइंडली पहले बताया, जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ ना, सिर्फ आपके लिए भी अगर प्रॉब्लम आ रही है और आपको ये चीज क्लियर है कि आपका नेट सही है, ठीक है, आपका इंटरनेट सही है, तो आप मुझे एक दफा बोल सकते हो। मेरे लिए चेक करना कोई इतना बड़ा मार का नहीं है, मैं 2 मिनट में चेक कर सकता हूँ, तो मैं माइक चेंज कर लूंगा, अदरवाइज मैं माइक उतार दूंगा, ठीक है, तो मैं कुछ भी यानी कि वो वे कर सकता ठीक। हूँ। तो आप काइंडली मुझे बता दिया करो। अब देखो पूरा लेक्चर हो चुका है, हम क्वेश्चन आंसर के सेशन में अब आप बताओगे तो वो फायदा नहीं है ना, मैं तो लेक्चर दे चुका हूँ, अब तो रिकॉर्डेड आप देखोगे, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो तो काइंडली मुझे बता दिया करो वैसे आप। मैं थोड़ा सा समझने में बस वो रहा था, आवाज थोड़ी धीमी थी बात। हाँ। अच्छा, ये सबके लिए था माइदा, आपका भी सेम था? जी। आपका भी सेम था कि आपको मेरी बात सही नहीं आ रही थी? शुरू में मुझे हल्की सी आई थी पर उसके बाद ठीक हो गई थी। ठीक होगी थी? ओके, आई थिंक सो ठीक थी। हुजैफा आप चेक कीजिएगा, आई थिंक सो कि ठीक थी, क्योंकि जूम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना। जूम वाले स्टूडेंट्स तो रोड़ा डाल देते हैं, वो तो मैसेजेस करते हैं डायरेक्ट, प्राइवेट। तो मुझे फायदा की आवाज अभी बिल्कुल क्लियर आ रही है, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है अभी भी। हाँ जी, आवाज ठीक थी आपको, इंशा को भी ठीक है, पर हो सकता है आई थिंक सो के वो ना कुछ अभी मायदा की अगर आपको ठीक आई है ना, तो वो यानी कि डिफरेंट पीसीज नोड्स है ना, डिफरेंट नोड्स कनेक्ट हुए हैं आपस में, तो वो किसकी क्लियर आ रही है किसकी नहीं, वो क्योंकि वो पीसी भी खुद देख रहा होता है। वो माइक का भी होता है कि कौन सी साउंड फ्रीक्वेंसी है जो बेस्ट कैच करनी है, कौन सी नहीं, तो वो उसमें भी कई मरतबा होता है, पर मैं नेक्स्ट देख लूंगा। अदरवाइज आप मुझे बता सकते हो विद इन लेक्चर की कोई प्रॉब्लम है, मैं उसी को ठीक करने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है इंशा। क्वेश्चन, अच्छा माइदा को कोई और क्वेश्चन तो नहीं है ना? नहीं। ओके, सो क्लियर। इंशा, आप क्वेश्चन है आज के लेक्चर के अंदर? सबसे पहले मेरी आवाज हाँ, आपने बताया था आपके आवाज का इशू है।
आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। अगर आप मैसेज कर दो तो मैं उसको रीड कर देता हूँ। आप मैसेज कर।